हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि n विद्यमान है प्राकृतिक संख्या के लिए 2 गुना 4 के घात 2n+1 प्लस 3 के घात 3n+1 जो होगा वो भाज्य होगा इन विकल्पों में से किस में से। ठीक है, तो 2 से या 9 से या 3 से या 11 से ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो देखिए मुख्य अवधारणा यहाँ पे हम देखें, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जांच करेंगे n बराबर 1 पे। ठीक है, कि अगर हम Pn मान लेते हैं, Pn कथन, तो Pn कथन का हम जांच करेंगे n बराबर 1 पे, फिर जांच करेंगे n बराबर 2 पे। ठीक है, Pn का, और इसी तरह से हम जांच करेंगे। ठीक है, तो n बराबर 1 पे हम देख लेंगे, n बराबर 2 पे अगर दोनों में से अगर हमारा कोई भी विकल्प में से एक सही आ गया कि उससे हमारा पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो वही हमारा क्या होगा, हल होगा इस प्रश्न का। ठीक है, और भी हम जांच कर सकते हैं एक संतुष्टि के लिए। ठीक है, और भी इसके आगे भी जांच कर सकते हैं, बट 2 से ही हमारा काम चल जाएगा, पता चल जाएगा कि किससे विभाज्य होगा। तो ये हमारा मुख्य अवधारणा हो गया। तो इस प्रश्न को अब चलिए हल करते हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले माना कि Pn जो है वो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, 2 गुना ये है 4 के घात 2n+1, फिर है प्लस 3 के घात 3n+1। ठीक है, ये Pn हमने मान लिया। अब n बराबर 1 के लिए हम इस कथन की जांच करते हैं कि हमारा हल क्या आता है। तो P1 के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, यहाँ 4 के घात n के जगह 1 रखा तो 2+1 यानी कि क्या बन गया, 3 बन गया, प्लस 3 के घात 1 रखेंगे तो 3+1 यानी कि 4 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको आगे हल करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ गया हमारा P1 का जो मान आया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 128 प्लस 81, जो कि हमारा क्या हो गया, 209 के बराबर। तो ये P1 आ गया। अब देख सकते हैं कि 209 जो है वो हमारा 11 से पूर्णतः क्या है, भाज्य है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 11 गुना यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 19। ठीक है, तो 19, तो ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसी तरह से n बराबर 2 पे अगर हम जांच करें तो P(2) क्या आ जाएगा, तो n बराबर 2 पे हम जांच कर रहे हैं, तो 2 गुना 4 के घात, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 4 के घात हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुना 4 प्लस 1 यानी कि 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 के घात 5 प्लस यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 3 के घात 2 गुना 3 यानी कि 6 प्लस 1 7 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा 3 के घात 7। अब इसको आगे अगर हम हल करें तो ये हमारा क्या देगा मान, तो ये मान आ जाएगा 2048 और यहाँ पे प्लस 2187। ठीक है, इसको हल करें तो ये हमारा क्या जाएगा, तो 4 2 3 5 यानी 4235। अब 4235 है, इसको भी हम 11 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 11 गुना 385। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि P(2) भी हमारा 11 का गुणज आया, P(1) भी हमारा 11 का गुणज आया। आगे भी इसी तरह से हम जांच कर सकते हैं। तो अगर हम Pn की जांच करेंगे तो वो 11 गुना यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, तो वो भी 11 का गुणज आएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, गणितीय आगमन से हम बोल सकते हैं इस तरह से। तो हम क्या इसको बोलेंगे कि ये 11 का गुणज है, यानी कि n जो विद्यमान है सभी प्राकृतिक संख्या से, तो ये जो है n जो है वो इसको पूरा तरह से विभाजित करेगा किस n के मान के लिए, तो 11 के मान के लिए ये हमने पाया। तो चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। धन्यवाद बच्चों।